नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के YouTube चैनल एक बार की बात है में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा चैनल हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है और अगर आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण साथ में लाभदायक भी है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, इस दुनिया में धन के बिना जिंदगी संभव नहीं है और धन की कामना हम सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुछ ऐसी बातों का वर्णन है जिसे करने से न केवल भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपितु माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके जीवन पर बनेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करेगी। दोस्तों, आप स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों, जो मैं आज आपको जानकारी बताने वाली हूँ, ये जानकारी आपकी किस्मत को संवार देगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी और स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का भाग्य चमका देंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस जानकारी से आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए आप जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती और मूल्यवान होती है क्योंकि आगे चलकर आपके काम आने वाली है। ये जानकारियाँ इस प्रकार की जानकारी आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, आपको कोई नहीं बताने वाला। आप सब हमारे चैनल के परिवार हैं, इसलिए इस प्रकार की गुप्त जानकारी हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आप वाकई में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को मानते हैं, पूजा करते हैं और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को तत्काल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माँ। साथ ही में अगर आपकी कोई मनोकामना हो जिसकी आप पूर्ति चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर पूरी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी पीने से किस प्रकार से आपके जीवन में दरिद्रता, पैसे की समस्या और बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। समस्त जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ इनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और मान्यता है कि इन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और आपके जीवन में आ रहे संकटों से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा चलिए जानते हैं सोमवार के वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति धनी बन सकता है और उसको पैसे की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद भी धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा रहा तो उसे सोमवार के दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सोमवार की रात को शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। आज यह उपाय नियमित तरीके से 40 दिन तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, साथ ही धन संचय में भी लाभ लाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, शांति पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद की धारा बनाकर अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर भक्तों के जीवन में नौकरी और धन की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। इस उपाय को करने से जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अगर किसी कार्य को करने में लंबे समय से बाधा आ रही है, सोमवार को भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। ध्यान रखें कि पूजन में बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों,
शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे हैं। चढ़ाया गया शंकर जी को जल पीना चाहिए कि नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। तो विद्वेश्वर संगीता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक या तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो कहा जाता है कि भोलेनाथ की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। तो आपने देखा कि शिव पुराण में 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया, कहा जाता है कि इस पानी को पीने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। ये कभी यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीने से व्यक्ति का मन शांत रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। तो दोस्तों, देखते हैं शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के नियम। तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। ऐसा करके पीने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मकता दूर होती है। शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के नियम। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही में नकारात्मकता भी दूर होती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल को जब पिए तो वह किसी के पैर पर ना गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श न करे, वरना शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, देखते हैं शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको ये तो मालूम होगा कि सावन के महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र भी है। तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का पाठ करें। इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसके लिए मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें मंदाकिन्यास्तु यद्वरी सर्व पापहारम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिग्रहताम श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानियम जलम सर्व समर्पित
अंतर्यामी इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के फायदे। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों तेल चढ़ाने के फायदे। तो आप भगवान भोलेनाथ को सरसों का तेल भी दोस्तों चढ़ा सकते हैं। तो आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। तीसरा, सरसों का तेल चढ़ाने के फायदे हैं। आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने के फायदे दोस्तों क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं कैसे चढ़ाएं? तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों हमें शिवलिंग पर गेहूं भी चढ़ाना चाहिए एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। शिवलिंग पर आप केसर भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, उसके भी अनेक फायदे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत पसंद है। तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती हैं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। दोस्तों देखते हैं शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो आप अगर इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन समस्या की कम कर देता है। शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करना शुभ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।